हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज के वीडियो लेक्चर में हम सीजी बोर्ड की क्लास 8 सिविक्स का 10th चैप्टर राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में देखेंगे। तो इससे पहले जो है पूरे 9 चैप्टर्स जो है हमने डिस्कस कर लिए हैं। वो वीडियोस आप प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है? एक अधिकार। किस चीज़ का अधिकार? कोई भी इंफॉर्मेशन लेने का, किसी के बारे में भी जानने का, किसी चीज़ के बारे में जानने का। तो यहाँ पे किस चीज़ के बारे में जानने की बात हो रही है? गवर्नमेंट का कुछ काम होता है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट कुछ वर्क करा रही है, जैसे कि रोड बन रहा है और आप चाहते हैं कि इस रोड में कितना खर्चा हुआ, कैसे कैसे खर्चा हुआ, ये आप पूरा जानना चाहते हैं, तो आप आरटीआई शॉर्ट फॉर्म में आरटीआई बोलते हैं, आरटीआई फाइल करके वो सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझेंगे। एक ग्राम पंचायत जो है, विलेज पंचायत जो है, उसकी कहानी बताई गई है। किरकिदाम किकिरदा, ठीक है। किकिरदा विलेज पंचायत डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट अ पॉन्ड। तो एक तालाब का निर्माण होना था, कहाँ पे? किरकिदा विलेज पंचायत में। फॉर इवैक्यूएशन ऑफ द प्लांट ऑफ द पॉन्ड द सरपंच विलेज हेड पुट मैन एंड वुमेन लेबरर्स ऑफ द विलेज एट वर्क। तो पॉन्ड बनाना है तो उसके लिए खुदाई करनी पड़ेगी। तो उस तालाब की खुदाई के लिए सरपंच जो है कुछ मैन और वुमेन को काम में लगाता है। तो उसके बाद वो क्या डिसाइड करता है? ही डिसाइडेड ₹40 फॉर वुमेन एंड ₹50 फॉर मैन एज वेजेस। वेजेस मतलब जो खर्चा दिया जाता है, जो काम करने का, एक दिन का जो उनका तनख्वाह होगी, वो क्या थी? ₹40 फॉर वुमेन एंड मैन फॉर ₹50 पर डे। The availability of employment made those people agree to work at this rate happily। अब भाई काम करने के लिए मिल रहा है और पैसे भी मिलेंगे, तो इसके कारण जो है वहाँ के लोग जो है एग्री कर लेते हैं, हाँ ठीक है हम ये काम करेंगे। इन दिस पीरियड बुद्धियास, ठीक है, बुद्धियास नाइस चंदा केम टू किरकिदा टू स्पेंड हॉलीडेज। और जब ये काम चल रहा था तो बुद्धिया नाम की एक लेडी है, उसकी भतीजी, नाइस भतीजी चंदा जो है वहाँ पे आती है गाँव में छुट्टियाँ बिताने के लिए। चंदा हैड अ हैबिट ऑफ इंक्वायरिंग एंड फाइंडिंग आंसर्स इन ऑल मैटर। तो चंदा की आदत क्या है? उसकी आदत है कि वो कुछ भी मतलब इंक्वायरी करते रहती है, मतलब पूछताछ करती है और जानने की कोशिश करती है। अगर कुछ वहाँ से उसको मतलब क्या चीज़ हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो सब उसको जानने की इच्छा रहती है। तो वन डे बुधिया केम home with pages. Chanda asked her aunt just for fun to give her money so that she would count it for her। तो एक दिन बुधिया जब काम से आती है शाम में, तो वो चंदा को बोलती है, आंटी जो आपको पैसे मिले उसको दो, मैं आपको ना गिन के बताऊंगी, काउंट करके बताऊंगी। ऐसे ही मजाक मस्ती में उसने कहा। देन बुधिया सेड दैट देयर वाज नॉट मच मनी टू काउंट as it was a little amount of money which was of 3 days wages, that is ₹120। तो बुधिया बताती है कि उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं है जिसको वो काउंट कर सके। ये क्या है? 3 दिन की तनख्वाह है उनकी, 3 दिन की वेजेस है, ठीक है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 120 है। तो चंदा सेड दैट फॉर 3 days ओनली 120 वॉज वेरी लेस। तो चंदा बोलती है 3 दिन का सिर्फ 120 रुपये तो बहुत कम है। She asked her aunt how much she got daily. Then Budhya asked her nice, as she was going to school, that she must know how to calculate her wages, which comes as ₹40 per day। तो फिर वो अपनी आंटी को बोलती है कि एक दिन में उनको कितना मिलता है। तो बुधिया क्या बोलती है? अपनी भतीजी को बोलती है कि अरे तुम तो स्कूल जा रही हो तो तुमको तो पता होगा कि कैसे उसका कैलकुलेट करना है। 120 रुपीज़ है, 3 days का है, तो क्या होगा? 40 रुपीज़ पर डे। बट ए मैन गेट्स 50 विच इज मोर। तो वो बताती है कि एक मतलब वुमेन को 40 मिल रहा है और मैन जो है उसको ₹50 मिलता है, तो थोड़ा सा ज़्यादा है। देन चंदा आस्क्ड हर आंट whether the people of the village know that government has fixed the minimum rate of wages is same for men and women both. It is illegal to pay less wages to women than men. चंदा told that she has read this in newspaper। अब चंदा बोलती है कि मतलब लेडीज को कम मिल रहा है और जेंट्स को ज़्यादा मिल रहा है, मेन को ज़्यादा मिल रहा है। तो बोली ये तो गलत है, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या करके रखा है? फिक्स मिनिमम वेज रखा हुआ है। मेन और वुमेन को क्या है? इक्वल वेजेस मिलना चाहिए, वो भी जो मिनिमम गवर्नमेंट ने डिसाइड करके रखा है उतना ही मिलना चाहिए। अब मिनिमम वेजेस का मतलब क्या हुआ? मिनिमम रेट ऑफ वेजेस मतलब गवर्नमेंट ने अगर 100 रुपीज़ फिक्स करके रखा है तो उनको मिनिमम 100 रुपीज़ मिलना ही चाहिए। ज़्यादा मिल सकता है लेकिन उससे कम नहीं मिल सकता। तो वो बताती है कि ये तो इलीगल है। तो चंदा बताती है कि ये सब चीज़ें उसने कहाँ पढ़ी है? न्यूज़पेपर में पढ़ी थी। चंदा आस्क्ड
while taking any wages when you sign what is written there। तो चंदा से पूछती है जब तुम ये तनख्वाह लेती हो, तुम्हारे डेली वेजेस के जो तनख्वाह है, रोजी है, उसको लेती हो, तो वहाँ पे कुछ लिखा हुआ रहता है जिसपे तुम साइन करती हो। देन आफ्टर थिंकिंग बुद्धिया सेड दैट शी कैन नॉट से एग्जैक्टली बट समटाइम्स इट इज टेकन ऑन ब्लैक पेपर। तो बुद्धिया बोलती है कि मेरे को अच्छे से तो नहीं पता, लेकिन कभी कभी एक ब्लैंक पेपर में वो लोग साइन लेते हैं। तो चंदा सेड दैट देयर वाज सम मिस्टेक इन सरपंच अकाउंट। तो इसलिए चंदा बोलती कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ जो है सरपंच जो है वो कुछ ना कुछ मिस्टेक तो कर रहा है, अकाउंट में कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो है। Next day when Budhiya went to work, she told her friends about the matter. Then Habib said that not only the sarpanch was paying less to women laborers, but also they were paid less. तो जब बुधिया नेक्स्ट डे जब काम पे जाती है, जो अपने फ्रेंड्स वगैरह उसको बोलती है, तो हबीब जो है वहाँ पे, हबीब एक आदमी है, वो बोलता है कि ऐसा नहीं है, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब सिर्फ और सिर्फ वुमेन्स लेबरर जो है, वुमेन जो काम करने वाली है, उनको ही लेबर पे कम पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, उसको ये लग रहा है कि मैन को भी कम पैसे दिए जा रहे हैं। दिस वाज चीटिंग एंड दे शुड डू समथिंग। तो बोलते हैं ये तो गलत बात है भाई, ये तो सरपंच क्या है, उनको धोखा दे रहा है, तो कुछ ना कुछ उनको करना चाहिए। तो भुक्कू सेड what can we do friends, who will cooperate with us, of course the law will help us। तो बुद्धू बोलता है कि अरे भाई हम लोग क्या कर सकते हैं, कौन हमारा साथ देगा, ऐसी बातें होती है ना कि कौन हमारा साथ देगा, भाई क्या करेंगे हम लोग, ऐसा टाइप का। तो हबीब बोलता है नहीं, लॉ जो है वो हमारा साथ देगा। तो लॉ के बारे में, जस्टिस के बारे में, जुडिशरी के बारे में, ये सब चीज़ें हम पहले के क्लासेस में देख चुके हैं। यस दिस फर्स्ट Yes, for this we have to talk to some person, but now keep quiet, Sarpanch is coming here। After that all start doing their work। लेकिन वो बोलते हैं कि हमको किसी न किसी व्यक्ति को पकड़ के उससे बात करनी चाहिए। फिर वो लोग देखते हैं कि सरपंच उनके तरफ आ रहा है और सब अपना अपना काम करने लग जाते हैं। Now when the सरपंच was not at the site, laborers talked about their wages, then all asked Habib to inquire what was correct। अब जब सरपंच जो है वो साइट से चला जाता है, तो सारे जो लेबरर्स हैं वो अपने वेजेस के बारे में बात करते हैं, और वो हबीब को बोलते हैं कि आप इंक्वायरी करिए, है ना, आप पता करिए कि क्या करेक्ट है। After a few days, Habib told that he had inquired and came to know from his friend Ramu that they can use Right to Information Act। तो उसके कुछ दिन बाद पूरा इंक्वायरी करके हबीब आता है और वो बोलता है कि मैंने जानकारी ली है, मैंने पूछताछ किया है। उसका एक फ्रेंड है रामू, उसने बताया कि हम क्या कर सकते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का सहारा लेके अपना जो भी काम चल रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं, कि कितना हमको वेजेस, कितना बजट बना है, कितने वेजेस हमको मिलने चाहिए। नाउ वी कैन आस्क सरपंच हाउ मच वर्क इज डन एंड हाउ मच वेजेस हैव बीन पेड अप टिल नाउ। तो वो बताते हैं कि आरटीआई एक्ट के तहत वो सरपंच से पूछ सकते हैं कि कितना वर्क हुआ है और कितने वेजेस जो है अभी तक दिए गए हैं। वी कैन आस्क, ये पूरा डिटेल हम पूछ सकते हैं। फॉर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गिव एन एप्लीकेशन इन पंचायत, बट दे वेर डाउटफुल दैट सरपंच मे नॉट शो द अकाउंट्स, इवन देन ऑल वेंट इन ग्रुप एंड गिव द एप्लीकेशन। तो इसके लिए क्या करना है, आरटीआई के लिए हमको क्या है, एक एप्लीकेशन देना है पंचायत में, ठीक है, एक एप्लीकेशन देना होगा उसको। और लेकिन वो लोग डाउटफुल थे कि सरपंच उसको सही अकाउंट दिलाएंगे कि नहीं दिलाएंगे, तो भी वो लोग क्या है, ग्रुप बनाते हैं और एप्लीकेशन देने चले जाते हैं। तो राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के बारे में हमको देखना है, इनका एम क्या है, किस उद्देश्य से इसे रखा गया है। तो फर्स्ट है गिविंग इम्पोर्टेंस टू डेमोक्रेटिक राइट्स। इट इज इम्पॉर्टेंट दैट इफ ए सिटीजन want to know about something, then it is the responsibility of government and its media to give the information। तो फर्स्ट ये है कि ये हमारा जो डेमोक्रेटिक राइट है उसके अंतर्गत, है ना, कोई भी सिटीजन अगर चाहता है कुछ जानना, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट और मीडिया की कि वो उसको इन्फॉर्मेशन दे। नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंसी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लीड्स द सिटीजन टू एनकरेज पब्लिक फेथ एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन। तो अगर किसी काम में ट्रांसपेरेंसी है, कुछ है, लोगों को पता है, सिटीजन्स को पता है, तो वो उनका जो है फेथ बढ़ता है गवर्नमेंट की तरफ में, कोई भी काम हो रहा है उसके प्रति जो है उनको समझ में आता है कि हाँ सही काम हो रहा है, और वो भी अच्छे से फिर पार्टिसिपेट कर पाते हैं। नेक्स्ट इज अनवांटेड डिले इन पब्लिक रिलेटेड वर्क कैन बी अवॉइडेड एंड द फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सिटीजन कैन बी फेल्ट, है ना। अगर
कोई भी काम चल रहा है और जो काम करने वालों को पता है कि आरटीआई के तहत कोई भी उनसे इंफॉर्मेशन ले सकता है, तो वो लोग भी अपने काम को सही से करेंगे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सिटीजन्स है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी सिटीजन की तरफ भी अच्छे से आ जाती है। विद इन द स्पीयर ऑफ लॉ, पब्लिक शुड नॉट डिस्टर्ब द गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसी एंड शुड हैव पेशेंस एंड नॉट ओनली थिंक अबाउट द इंडिविजुअल वेलफेयर बट ऑल्सो थिंक ऑफ नेशनल वेलफेयर। अब भाई ये एक लॉ है, तो उसके कारण ये नहीं कि आप गवर्नमेंट को हर एक चीज़ में डिस्टर्ब करते रहे, उनके है ना, आपको एक पेशेंस भी रखने की ज़रूरत है। जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पे इसका इस्तेमाल किया जाए। तो प्रोसीजर ऑफ रिसीविंग इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई, तो आरटीआई के अंदर हमको इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी? तो अकॉर्डिंग टू राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, to get information from an organization or office, we have to give a written application and a fees of ₹10 is to be submitted by the applicant and receive a receipt of the fees paid in the office। तो कोई भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए गवर्नमेंट ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस से हमको क्या है, एक रिटर्न एप्लीकेशन, लिखित में एक एप्लीकेशन देने की ज़रूरत होती है और ₹10 का एक फीस सबमिट करना पड़ता है जो भी एप्लीकेशन दे रहा है उसको, है ना। और एक रिसिप्ट मिलती है जो फीस उसने पे की है उसको ऑफिस से। बट ए पर्सन हु लिव्स बिलो पॉवर्टी लाइन डज नॉट हैव टू पे द फीस। तो जो भी व्यक्ति अगर वो बिलो पॉवर्टी लाइन का है तो उसको फीस देने की ज़रूरत नहीं होती है। आफ्टर 30 days द इंफॉर्मेशन आस्क्ड इज गिवन बाय द रिलेटेड ऑफिस। इफ द ऑफिस गिव सेम photocopy of the documents that we have to pay the fees for it and also receive the receipt and also the fees must be paid with the help of challan। तो देखिए 30 डेज के अंदर, ठीक है, आफ्टर 30 डेज जो भी इंफॉर्मेशन उन्होंने पूछा है रिलेटेड ऑफिस में, तो वो ऑफिस क्या है, अगर वो फोटो कॉपीज देता है, कुछ भी डॉक्यूमेंट्स जो उनके पास है उसकी अगर फोटो कॉपी देता है तो उस फोटो कॉपी का फीस जो है वो जो भी एप्लीकेंट है, जैसे मैं अगर अप्लाई कर रही हूँ तो मुझे वो फीस देना पड़ेगा और ये फीस जो है चालान के थ्रू देना पड़ेगा। आफ्टर 30 days इफ द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द ऑफिस इज नॉट रिसीव्ड और इनकम्प्लीट, डाउटफुल और इनकरेक्ट, then the applicant can apply to the related firms or organization head big officials। तो 30 डेज के अंदर भी उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है उस ऑफिस से, या इनकम्प्लीट है या कुछ डाउटफुल है या इनकरेक्ट है, तो वो जो गवर्नमेंट का जो रिलेटेड फर्म या ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड है वहाँ पे कंप्लेंट कर सकते हैं। इफ द गिवन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू बी रॉन्ग देन द स्टेट इन्फॉर्मेशन ऑफिस और ऑर्गेनाइजेशन कैन पेनलाइज द रिलेटेड ऑफिस। द पेनल्टी ऑफ ₹250 पर डे और मैक्सिमाइज 25,000 can be charged at the related office or organization। The penalty money is refunded to the applicant। और अगर कोई भी मतलब इस तरह आरटीआई के तहत 30 डेज के अंदर जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में सक्षम नहीं होते हैं तो पेनल्टी देना पड़ता है 250 पर डे या फिर मैक्सिमम 25,000, है ना, ये चार्ज किया जाता है जो भी रिलेटेड ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे इंफॉर्मेशन मांगी जाती है वहाँ से। तो अब हम अपनी स्टोरी में आते हैं। As everyone has predicted, when Vikram saw the application, he was angry and asked who they were to know about right to information। तो जब जैसे कि हर कोई सोच रहा था कि सरपंच जो है गुस्सा होगा, तो सरपंच का क्या नाम है, विक्रम। विक्रम जब एप्लीकेशन देखता है वो गुस्सा होता है, वो बोलता है कि कौन है ये राइट ऑफ इंफॉर्मेशन ये सब लेके आया है। He told that money he was decided earlier was being given and I will not show you accounts, do the work and leave it। तो बोलता है कि जो भी मनी मैंने डिसाइड करके रखा है कि मैं 40 और 50 रुपीज़ उन लोगों को दूंगा, 40 वुमेन को और 50 मैन को, वही होगा, है ना, मैं कोई अकाउंट नहीं शो करने वाला हूँ, अपना काम करो और जाओ। At this the laborer were adamant and said that they must have the information। They took the help of Ramu। Ramu then took them to Janpad Panchayat जयपुर। दे मेट द इंचार्ज ऑफिसर अबाउट राइट टू इन्फॉर्मेशन। अब इससे लेबरर्स तो एकदम मतलब फिक्स था उन लोगों का कि उनको इन्फॉर्मेशन तो लेना ही लेना है, ठीक है, तो वो मतलब बिल्कुल मतलब ढीढ़ थे कि उनको लेना ही लेना है। तो इसलिए वो रामू की हेल्प लेते हैं। रामू जो है उनको जनपद पंचायत लेके जाता है, वहाँ वो इंचार्ज से मिलते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन वाले इंचार्ज से। ही टोल्ड देम दैट they did not have right to know। Now you give an application to this office and I will take the answer। तो वहाँ पे बोलता है कि
दे डिड हैव द राइट टू नो, है ना, उनको मतलब ये हक है कि वो ये अकाउंट्स के बारे में जाने, कितना वेजेस उनको मिलना है उसके बारे में जाने। तो आप लोग एप्लीकेशन जो है ऑफिस में दे दीजिए, मैं एक्शन लूँगा। आफ्टर गेटिंग एप्लीकेशन फ्रॉम लेबरर्स, नोटिस वॉज हैंडेड टू द सरपंच। अब जैसे ही एप्लीकेशन मिला लेबर से, एक नोटिस जो है सरपंच को दिया गया, और उसमें क्या मेंशन किया, इट वॉज मेंशन दैट it was the right of the villagers to know and to give correct information within 10 days or action will be taken against him। तो वहाँ पे उसमें मेंशन किया गया था, जो भी नोटिस सरपंच को दिया गया उसमें, कि विलेजर्स का हक है कि वो जाने कि जो भी वर्क हो रहा है उसके बारे में वो जाने, क्या बजट है, कितना मनी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, क्या है, सब चीज़ उनको जानने का हक है। और अगर वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है 10 डेज के अंदर उसको देना है, अगर नहीं देगा तो उसके अगेंस्ट जो है एक्शन लिया जाएगा। विक्रम वॉज अलार्म्ड एंड वेंट टू जनपद ऑफिस एंड मेट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बिफोर गिविंग इन्फॉर्मेशन टू द विलेजर्स। तो अब विक्रम जो है घबरा जाता है, डर जाता है, फिर वो जनपद ऑफिस जाता है और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को मिलता है अपने विलेजर्स को इन्फॉर्मेशन देने से पहले। He said that there was some fault in the accounts. He asked him to look into the situation and control the laborers. Then the officer told him that he would have to go to the village and explain it there. तो वो वहाँ पे बताता है, वो एक्सेप्ट करता है कि कुछ फॉल्ट है अकाउंट्स में, और वो बोलते हैं कि जो लेबरर्स अब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं और सिचुएशन जो है आप थोड़ा हैंडल करने में हेल्प करिए। तो ऑफिसर बोलते हैं चलो गाँव में चलते हैं, वहाँ पे बात करते हैं। Then the chief executive officer came to the village and explained to the villagers about about where there was fault in the account. Then the laborer told him that they were paid less. तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है विलेज में आता है, एक्सप्लेन करता है विलेजर कि कुछ फॉल्ट है अकाउंट में, और लेबरर्स बताते हैं कि उनको पे जो अमाउंट है वो कम पे किया जा रहा है। तब देन विक्रम टोल्ड दैट ड्यू टू ग्रीड ही हैज़ डन सम मिस्टेक बट ही आस्क्ड पार्डन फॉर हिज मिस्टेक। तो विक्रम बोलता है कि मैं लालच में आ गया था और उसके कारण मैंने कुछ मिस्टेक्स की हैं, और वो अपनी गलती की माफ़ी मांगता है। पार्डन मतलब माफ़ी मांगता है। देन ही सेड दैट इन फ्यूचर he would not do so and would return the money which was left out. Then the officer said if villagers agreed and forgave him then he would not take action against him। तो वो बोलता है कि फ्यूचर में वो कुछ भी ऐसा नहीं करेगा, ठीक है। तो वो बोलता है कि आप लोग मेरे को माफ़ी कर दीजिए, ठीक है। और ऑफिसर बोलता है अगर विलेजर्स एग्री हो जाते हैं कि तुमको माफ़ कर देते हैं तो वो तुम्हारे खिलाफ एक्शन नहीं लेगा। ऑल ऑफ देम लुक्ड एट हबीब। तो सब हबीब जो है उनका लीडर ही मान लीजिए, तो हबीब की तरफ देखते हैं। हबीब कंसल्टेड बुधिया, विष्णु एंड भोला। हबीब जो है बुधिया, विष्णु और भोला को देखता है। देन ऑल सेड दैट ही वाज एग्रीड दैट he has done wrong and also returned their money, they should pardon him। तो बोलता है कि हाँ उसने गलती की है, वो माफ़ी मांग रहा है, तो हम उसको माफ़ कर देंगे। देन आफ्टर दैट विक्रम पेड 8.5 to men and 18.50 to women as per day wages which was unpaid। तो विक्रम जो है 8.5 रुपीज़ मैन को देता है, 18.50 रुपीज़ जो है वुमेन को देता है, जो भी मतलब उनका अनपेड था। तो बुधिया गेव ₹50 Budhya gave Chanda ₹50 and asked her to go and eat sweets because of her they had got leftover money which was not good। तो यहाँ पे बुधिया जो है चंदा को 50 रुपीज़ देती है कि जाओ भैया मिठाई खा लो, क्योंकि उसके कारण ही उसकी जानकारियों के कारण ही उनको जो बाकी उनका पैसा है वो अपने हक के लिए लड़ पाए, ठीक है। तो इसलिए चंदा को वो गिफ्ट के तौर पे 50 रुपीज़ देती है। तो यहाँ पे ये वाला चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होता है, और ये लास्ट ही चैप्टर है। इसके बाद ट्रांसजेंडर वाला चैप्टर है, वो ऐसे ही है, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो यहाँ पे ये चैप्टर और ये सिलेबस कंप्लीट होता है, और इसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर्स लेके आऊँगी। तो मैं आशा करती हूँ कि वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया। अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अगर पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।